इस क्वेश्चन में देखें अपने से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत कथन इसमें से दिया गया है। 4 कथन अपने को दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि सभी व्युत्पन्न राशियाँ विमीय रूप से मूल राशियों के पदों के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो सबसे पहले ज्ञान तो आपको इस चीज़ का होना चाहिए कि भाई मूल राशियाँ कौन-सी होती हैं। तो हम जानते हैं कि 7 होती हैं मूल राशियाँ, जैसे यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। ये सातों की सातों आपकी मूल राशियाँ हैं। और फिर मूल राशियों की परिभाषा की बात आए, तो भी आपको पता होना चाहिए। मूल राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं दूसरी राशियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो राशियाँ मूल राशियाँ होती हैं। यानी इन राशियों का विमीय सूत्र जब लिखा जाता है, तो किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तो इनको मूल राशियाँ बोला गया है। जैसे मैं कहता हूँ लंबाई का विमीय सूत्र भाई कैपिटल एल होगा, द्रव्यमान का कैपिटल एम होगा और समय का कैपिटल टी होगा। तो खुद को दर्शाने के लिए खुद पर्याप्त है। और तापमान के लिए अपन कह सकते हैं केल्विन यूज कर सकते हैं, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का कैपिटल ए यूज कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। व्युत्पन्न राशियां और देख लेते हैं भाई। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, यानी डेराइव की जाती हैं। एक बार और सुनिए। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। उदाहरण बताओ। उदाहरण कह सकते हैं बच्चों चाल। चाल का उदाहरण क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आपकी एक प्रकार की लंबाई है बच्चों, और समय आपका एक प्रकार का समय है। तो अपन कह सकते हैं लंबाई और समय के लिए तो ये चीज़ें यूज हुई। तो इसका विमीय सूत्र दर्शाने के लिए अपन किसका सहारा लेंगे? दूरी का विमीय सूत्र कैपिटल एल होगा, समय का कैपिटल टी होगा। तो अपन कह सकते हैं इसका विमीय सूत्र तो एल टी माइनस वन होगा। तो अब अपन कथन पे आते हैं। ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ विमीय रूप से मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित की जा सकती हैं। हाँ, व्युत्पन्न राशियों को जब प्रदर्शित करेंगे तो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कथन सही है। तो ये कथन सही है, तो टी लिख देते हैं, टी फॉर ट्रू। नंबर 2, एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरी मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। भाई एक मूल राशि है, उसको मैं प्रदर्शित करूंगा विमीय रूप से, तो एल को तो एल के रूप में ही कर सकता हूँ ना, किसी दूसरे के रूप में थोड़ी करूंगा। तो अपन कहते हैं कि मूल राशि है, फिर उसको किसी की सहायता ही नहीं पड़ती। तो अपन कह सकते हैं एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरे मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ये कथन भी सही है बच्चों। तीसरा हो, किसी व्युत्पन्न राशि की विमा किसी मूल राशि में कभी शून्य नहीं हो सकती। देखो, किसी व्युत्पन्न राशि की विमा किसी मूल राशि में, किसी भी मूल राशि में शून्य नहीं होती। भाई यहाँ पे देखो, एल टी माइनस वन आया तो एम का घात कितना है? जीरो है। तो एम की घात तो जीरो हो गई ना। तो अपन कह सकते हैं कि मूल राशि में कभी शून्य नहीं होती। मतलब अपन कहेंगे इसमें मूल राशि आई नहीं ना, तो अपन कह सकते हैं एम का कोई योगदान ही नहीं है। तो हो सकती है ना ऐसा। तो अपन कह सकते हैं ये गलत है, ये फॉल्स है, आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 4 में आओ। एक मूल राशि की विमा अन्य मूल राशि में हमेशा शून्य होती है। ये तो वही बात होगी ना। दूसरा कथन देखो, एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरी मूल राशि में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। तो ये तो बात करें कि एक मूल राशि की विमा अन्य मूल राशियों में शून्य होती है। जैसे मैं एम को प्रदर्शित करूंगा तो एल कितना होगा? जीरो। टी कितना होगा? जीरो। समझ रहे हो ना? ये कथन आपका सत्य कथन है। एक बार आप खुद से पढ़िए। तो चीज़ें मैंने बताई हैं कि मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।